सभी प्यारे साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नीतीश कुमार यादव है। अगर हम बात करने लगे, हम वन बाय वन अपने मिसलेनियस के पार्ट पढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा लास्ट टाइम हमने अपना एक वीडियो बनाया था जिसका नाम था रेड क्रॉस। इसके बाद हमने बनाया था ब्रिक्स। इसके बाद हमने बनाया था WTO। इसी प्रकार इसके बाद बनाया था हमने एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब हमारा जो आज का टॉपिक है इसका नाम है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोपीय अंतरिक्ष संस्था। अगर बात करने लगे, ये मैं अभी आपको जिस प्रकार के आपके जितने भी जीएस के सब्जेक्ट हैं, अगर मैं कहने लगूँ, मेरा पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ऑल ओवर जीएस के सब्जेक्ट हैं। जितना इंपॉर्टेंट आपका ऑल ओवर जीएस के सब्जेक्ट हैं, उतना ही इसी प्रकार का इंपॉर्टेंट है आपके मिसलेनियस के सब्जेक्ट, विविध के पार्ट। विविध कम से कम हमारे 50 पार्ट्स हैं, मिनिमम 50 पार्ट है जिनके बारे में आपको जानना है। आप अभी क्या है, मैं आपको डिस्क्रिप्टिव पढ़ा रहा हूँ, आप पहले इसको सब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव पढ़िए। फिर इसके बाद में एक दिन क्या करूंगा, जब हमारे 10 मिसलेनियस के चैप्टर हो जाएंगे, नेक्स्ट वीक से हमारा लाइव सेशन चलेगा, उसमें मैं आपको सभी प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्रिएट करूंगा इन सभी मिसलेनियस के पार्ट से जो भी आएंगे। जो हमारे मिसलेनियस के पार्ट है, इससे जितने भी हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज का हमारा पार्ट है, अगर हम बात करने लगे, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोपीय अंतरिक्ष संस्था। कहने का मतलब किसी कंट्री का भी अपना एक स्पेस सेंटर होता है, किसी एक महाद्वीप का भी अपना एक स्पेस सेंटर होता है। तो ये क्या हुआ है, जो यूरोपीय अंतरिक्ष संस्था है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है, इन्होंने क्या किया, ये यूरोपीय अंतरिक्ष या किसी भी प्रकार की अंतरिक्ष एजेंसी का कार्य क्या होता है, तो अंतरिक्ष में होने वाली प्रमुख खोजों का क्रियान्वयन करना या सफल करना। तो अंतरिक्ष में होने वाली प्रमुख खोजों को सफल करने का कार्य किसका है, किसी भी अंतरिक्ष एजेंसी का है। नेक्स्ट हमारी कंडीशन आती है, जब हम बात करेंगे यूरोप, जैसे आपने नाम सुना होगा, अगर मैं इंडिया की बात करने लगा, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारत की प्रमुख अंतरिक्ष संस्था है। मैं अमेरिका की बात करने लगूं जिसका नाम है नासा। अगर मैं यूरोप की बात करने लगूं तो ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। पहली हमारी कंडीशन आती है, अगर हम बात करने लगे, हमारा इसका फर्स्ट पार्ट आता है जिसकी अगर हम बात करने लगे, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का प्रमुख कार्य क्या है, तो इसका प्रमुख कार्य अंतरिक्ष में होने वाली, इसका प्रमुख कार्य अंतरिक्ष में होने वाली, अंतरिक्ष में होने वाली प्रमुख खोजों को सफल करना। इसका प्रमुख कार्य अंतरिक्ष में होने वाली प्रमुख खोजों को सफल करना, या अंतरिक्ष में होने वाली प्रमुख खोजों को सफल करने का काम। आपसे पूछा जाएगा अंतरिक्ष में किसी भी प्रकार का कार्य करने की क्या होती है, ये स्पेस एजेंसी का प्रमुख कार्य अंतरिक्ष में होने वाली जितनी भी खोज है, जितने भी रिसर्च हैं, उनको सफल करना। नेक्स्ट हमारी कंडीशन आती है, आपसे पूछा जाएगा ESA का गठन कब हुआ। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, आप यहां पर ध्यान दीजिए। ESA का जो गठन हुआ, जो स्टेब्लिश है, इसका 1975। ESA का गठन कब हुआ भाई, ESA का गठन हुआ 1975। नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है ऑब्जेक्टिव पार्ट है, इसके ऑब्जेक्टिव का फॉर्म भी मैं बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ESA का जो हमारा मुख्यालय है, ESA का जो हमारा मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, इसका ESA का हेडक्वार्टर कहाँ है, ESA का हेडक्वार्टर है फ्रांस में। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। अगर मैं पेरिस की बात करने लगूं, सर्वाधिक शैंपेन शराब का उत्पादन कहां पर होता है, पेरिस में होता है। आपसे पूछा जाएगा सुरा व सुंदरियों का देश किसे कहा जाता है, तो सुरा व सुंदरियों का देश पेरिस को कहा, सुरा व सुंदरियों का शहर किसको कहा जाता है, देश किसको कहा जाता है, फ्रांस को, और सिटी किसको कहा जाता है, पेरिस को। नेक्स्ट हमारी कंडीशन आती है, ये बताइए यूरोपीय अंतरिक्ष संस्था में कितने सदस्य देश हैं, तो इसमें वर्तमान में यूरोपीय अंतरिक्ष संस्था में वर्तमान में 20 सदस्य देश हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष संस्था में वर्तमान में 20 सदस्य देश हैं। आपसे पूछा जाएगा हाल ही में एक प्रमुख सदस्य देश को ESA का सहभागी सदस्य देश बनाया गया। हाल ही में एक प्रमुख जो यूरोप महाद्वीप का है, उसको प्रमुख सदस्य देश बनाया गया, जिसका नाम है कनाडा। कनाडा को हाल ही में सहभागी सदस्य देश बनाया गया, कनाडा को सहभागी सदस्य देश बनाया गया। आपसे पूछा जाएगा वर्तमान में ESA में प्रमुख सहभागी सदस्य देश कौन सा, कनाडा। अगर मैं सहभागी सदस्य देश की बात करने लगूं, क्या होता है, तो सहभागी सदस्य देश उस सदस्य देशों को कहा जाता है जो परमानेंट कंट्री नहीं है। कहने का मतलब टेम्परेरी कंट्री है, अस्थायी कंट्री है, जो कुछ वर्षों के लिए इसके साथ कार्य करेगा लेकिन परमानेंट नहीं है।
और ये जितने भी 20 सदस्य देश हैं ये सभी किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं? विच कॉन्टिनेंटल, किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप महाद्वीप की हैं ये 20 कंट्री। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्रिएट होता है जो आपसे पूछा जाएगा, हाल ही में ईएसए ने क्या कार्य किया है? हाल ही में ईएसए ने चंद्रमा पर जीवन की खोज की। हाल ही में ईएसए ने चंद्रमा पर जीवन की खोज की। हाल ही में ईएसए ने चंद्रमा पर जीवन की खोज की। आई होप ये आपकी समझ में आया होगा। मैं इसको एक बार दोबारा कंटिन्यू करता हूं, आप यहां पर देखिए। पहले हमारी कंडीशन आती है ईएसए क्या है? कभी कभी आपसे फुल फॉर्म भी पूछेगा, जैसे फुल फॉर्म नाडा है, वाडा है, सार्क है, आसियान है, ईएसए है, डब्ल्यूटीओ है, डब्ल्यूएचओ है, आपका एसटीडी है, आईएसटी है। एक पार्ट में आपको मिसलेनियस का फुल फॉर्म वाला भी डालूंगा, जिससे आपके जितने भी पार्ट होंगे, बुक ऑथर होंगे, दिवस होंगे, जितने भी फुल पार्ट, कहने का मतलब आपकी फुल फॉर्म होंगी, सभी प्रकार के पार्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि ये आने वाली जितने भी वीडियो हैं आपके सभी एग्जामों को हम क्रैक करेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोपीय अंतरिक्ष संस्था, अंतरिक्ष, इसका प्रमुख कार्य क्या है? अंतरिक्ष में होने वाली प्रमुख खोजों को सफल करना। ईएसए का गठन कब हुआ? 1975। ईएसए का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में स्थित है। ईएसए के वर्तमान में कितने? तो ईएसए में वर्तमान में 20 सदस्य देश हैं। हाल ही में ईएसए का सहभागी सदस्य देश किसको बनाया गया? कनाडा। आपसे पूछा जाएगा हाल ही में ईएसए की स्पेशलिटी क्या हुई? ईएसए ने हाल ही में चंद्रमा पर जीवन की खोज की। इन्होंने बताया कि चंद्रमा पर जीवन संभव है। आपने देखा होगा भारत ने अपना पहला छोड़ा था चंद्रयान फर्स्ट, फिर छोड़ा चंद्रयान सेकंड। तो चंद्रयान 1 ने आपने देखा होगा कि ये साक्ष्य बताए थे कि चंद्रमा पर पानी है। उसने पानी की कुछ बूंदें चंद्रमा पर देखी थी और उसी समय वो क्या हो गया था? नष्ट हो गया था। इसके लिए अब की बार हमने अपना चंद्रयान 2 भेजा, जो हमारा सफल नहीं हो पाया। एक हमारा जो चंद्रयान का कुछ हिस्सा था वो आज भी ऑर्बिटर में चक्कर काट रहा है, जिसके कारण हमें चंद्रमा की समय समय पर कुछ तस्वीरें मिल रही हैं। तो ये आई होप ये पार्ट आपकी समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।